Hello, my dear student of 12th Science. Now we discuss the chapter integration with exercise point 2, जिसमें हम t एज्यूम करते हैं और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि t किस फंक्शन को आप एज्यूम करेंगे और किसको नहीं। दरअसल हम क्वेश्चन में फंक्शन f(x) के अंदर एक ऐसे फंक्शन को t एज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसकी बराबर में मल्टीप्लाई में रखा होगा या फिर उससे ऊपर रखा होगा। ठीक है, इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन लाइज इन न्यूमरेटर एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन देन वी हैव टू लेट दैट फंक्शन एज अ t, देन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। ठीक है भाई, जिसको आप t मानेंगे, सपोज आपने sin x को t मान लिया, तो फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोनों तरफ करके, डिफरेंशिएट दोनों तरफ आप यहां से निकाल लेंगे फिर dx की वैल्यू। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ तो करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू t, ये बात ध्यान रखें आप। डिफरेंशिएशन करके दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t, वहां से आप dx निकाल लेंगे और dx की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप फंक्शन f(x) में वहां पे जो आप कर रहे थे इंटीग्रेशन वहां पे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं। तो चलिए मैं कराता हूं आपको एक्सरसाइज पॉइंट 2। फटाफट आइए, और ये पेज नंबर है 304 इन सेकेंड वॉल्यूम। सो पेज नंबर 304 एक्सरसाइज 7.2, और उसमें डिस्कस करते हैं अभी हम इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin ax plus b into cos ax plus b dx। ये क्वेश्चन दिया है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास में दोनों चॉइस हैं, इधर sin ax plus b और cos ax plus b को आप t एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहां पे एज्यूम करेंगे sin ax plus b को एज अ t। ठीक है, sin ax plus b को हम t एज्यूम कर लेंगे। तो आइए जरा लेके चलते हैं क्वेश्चन को। लेट sin ax plus b इक्वल्स टू t। लेट sin ax plus b इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हम साइन के जो एंगल में लिखी वैल्यू है ax plus b, इसको हम t एज्यूम कर देंगे। तो जैसे इसको हम t एज्यूम करेंगे तो ये बनेगा sin t, और sin t का होता है डिफरेंशिएशन cos t। तो ये आ जाएगा मेरे पास में cos ax plus b। ठीक है, ax plus b को आप t एज्यूम करके इसको sin t बनाया, और sin t का होता है डिफरेंशिएशन cos t। अब करेंगे आप डिफरेंशिएट ax plus b को, डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t। चलिए आगे, तो ये बनेगा cos ax plus b इंटू, जब ax plus b को आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा a इंटू dx अपॉन dt प्लस b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 1। चलिए आगे, cos ax plus b इंटू a dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। तो यहां से निकालिए आप dx की वैल्यू, और वो dx की वैल्यू आ जाएगी फिर
dt अपॉन a टाइम ऑफ cos ax प्लस b। तो अब आते हैं क्वेश्चन में वापस, हम लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्योंकि sin ax प्लस b को हम t मान चुके हैं तो यहां रख देंगे हम t इंटू cos ax प्लस b को रखेंगे हम एज इट इज विदाउट एनी चेंज, क्योंकि क्वेश्चन को हम t में चेंज कर रहे हैं, हमने t एज्यूम किया है तो dx नहीं आएगा। अब यहां पे dx की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ dt, तो dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी dt अपॉन a cos ax प्लस b। तो cos से cos कट जाएगा क्योंकि दोनों का सेम एंगल है, 1 अपॉन a बाहर आ जाएगा तो बनेगा t dt। अब कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, तो हो जाएगा 1 अपॉन a एज इट इज, t के लिए हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब रखिए आप t की वैल्यू, तो 2 को बाहर निकालिए 1 अपॉन 2a, और t मेरे पास में था sin ax प्लस b, उसको रखिए यहां पे, तो आ जाएगा sin स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 तो आप कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9 I equals to integration 4x plus 2 integration x square plus x plus 1 dx। चलिए तो यहां पे जो अंडरवुड के अंदर आप देख रहे हैं उसको हम t मानेंगे। उसका रीजन क्या है जरा सुन लीजिए। उसका रीजन ये है कि यदि आप अंडरवुड के अंदर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मानते हैं तो उसका जो डी बाई डी एक्स आएगा मीन्स डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 2x प्लस 1, और जो अंडरवुड से बाहर रखा हुआ है 4x प्लस 2, यदि आप वहां से 2 कॉमन ले लें तो वो भी है 2x प्लस 1, ठीक है। आइए जरा, तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, वो बाहर आ जाएगा, अंदर बनेगा 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद में हम जो अंडरवुड के अंदर आप देख रहे हैं इस पूरी वैल्यू को हम t मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम एज अ x मान के कर देंगे डिफरेंशिएट, सॉरी एज अ t मान करके। तो यदि एक्स स्क्वायर के जगह पे होता टी स्क्वायर तो वो बनता 2t, लेकिन अभी टी स्क्वायर नहीं है, अभी तो केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बन जाएगा वो 2x। x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि ये सारा काम हमने x में किया है। तो फिर करेंगे आप x को डिफरेंशिएट तो आएगा dx अपॉन dt, और t हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। तो जब आइए क्वेश्चन में, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 को रखिए
आप ऐसे ही सॉरी 2 बाहर जाएगा, बचेगा 2x प्लस 1। तो यहां पे हो जाएगा 2 टाइम 2x प्लस 1। चलिए आगे अंडर रूट। अब जो अंडर रूट के अंदर की अमाउंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको टी मान रखा है, तो आ जाएगा टी। और आगे जो dx है वो dx नहीं आएगा, उस dx के प्लेस पे आएगा dt अपॉन 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 से कट जाएगा 2x प्लस 1, 2 बाहर रहेगा ऐसे ही, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टी dt। अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है? टी दी पावर हाफ। तो ये आ जाएगा टी दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 प्लस सी। अब 3/2 में जो 2 है ये ऊपर जाएगा, वो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 4/3 इंटू टी दी पावर 3/2 प्लस सी। अब जाने से पहले जो टी की वैल्यू है वो रख करके जाएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को टी में छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ था, एक्स वेरिएबल में गिवन था, तो उसका आंसर भी आप एक्स वेरिएबल में ही दे करके जाएंगे, टी वेरिएबल में नहीं दे करके जाएंगे। तो जाने से पहले रख देंगे हम टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या थी मेरे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको रखिए यहाँ पे। तो ये बनेगा 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलना है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर्ड रफ करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 10। आइए जरा क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10, I equals to integration 1 upon x ये क्वेश्चन दिया है कि I equals to इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x dx। तो चलिए कैसे करेंगे जरा देखिए फटाफट। इसमें आप एक काम कर लें, 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x दिया है ना, तो आप डिनोमिनेटर में से रूट x कॉमन ले लीजिए। अब आप कहेंगे सर रूट x कॉमन कैसे लें? क्योंकि जो ये x है इसके पास में 2 अंडर रूट है। आप जानते हैं whenever we multiply root x with root x then we obtain as a x. Clear? So we can write x as a under root x into under root x. तो हम लिख देंगे I equals to 1 upon under root x into under root x minus under root x dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I equals to, अब इन दोनों में से हम रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। तो चलिए इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद रूट एक्स माइनस 1 को आप टी एज्यूम कर लीजिए,
क्योंकि जैसे ही आप रूट एक्स माइनस वन को टी एज्यूम करेंगे तो जो ये मल्टीप्लाई में देख रहे हैं इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस वन। अब देखिए रूट एक्स माइनस वन को आप टी मान लीजिए, इसको टी मानने से ये 1 अपॉन रूट एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी। अब इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जब करेंगे आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट, रूट एक्स मतलब पावर ऑफ एक्स हाफ, तो रूट एक्स को आप एज अ रूट टी मान करके डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, पावर हाफ तो पहले आ जाएगी और फिर इसकी पावर हाफ में से आप एक कम कर दीजिए तो बनेगा हाफ माइनस में। फिर करेंगे x को डिफरेंशिएट, क्योंकि ये रूट x था रूट t नहीं था, तो जब करेंगे आप x को अगेन डिफरेंशिएट तो बनेगा dx अपॉन dt। 1 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा 1, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 1 अपॉन 2 पावर ऑफ x माइनस हाफ। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 जाएगा ऊपर, x को भेज दीजिए ऊपर, एज अ पावर हाफ पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, लेकिन जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो dx की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2 टाइम ऑफ पावर ऑफ x हाफ इंटू dt। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, तो जरा इधर आओ। सो i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स को आप ऐसे रखिए 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, इसको t मान लीजिए और जो dx देख रहे हो उसके प्लेस पे रख दीजिए 2 इंटू पावर ऑफ x हाफ dt। इससे कट जाएगा 2 बाहर निकालिए 1 अपॉन टी dt। इसके बाद में 2 रहेगा ऐसे ही 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी होता है डिफरेंशिएशन log t का। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी आ जाएगा log t प्लस c। जब भी आप log में आंसर दे रहे हैं तो वहां मोड जरूर लगा दें। वो क्यों? क्योंकि log जो फंक्शन होता है, मींस जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज एप्लीकेबल ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू। जी आप कहेंगे सर log -5 क्या होगा, log -6 क्या होगा, देन वी डजंट हैव एनी आंसर। ठीक है, log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। आइए जरा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2 टाइम log। अब रख दीजिए t की वैल्यू, t की वैल्यू मेरे पास में हो रही है ऊपर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। चलिए आगे और क्वेश्चन लेके चलता हूं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू पावर ऑफ x 5 dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए
कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ - 1 को हम t मान लेंगे। इसका एक ही शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसकी पावर अभी 1/3 है, 1/3 है। अब 1/3 को तो हम ओपन कर नहीं सकते हैं, पावर यदि होती है यहाँ पे 1/3 के प्लेस पे 3, 2 उसको ओपन कर भी लेते हैं हम, लेकिन 1/3 पावर को ओपन नहीं कर सकते। तो जब ओपन नहीं कर सकते हैं तो जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे तक। तो जब ये प्रॉब्लम करेगा तो इसी को हम t मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट x³ - 1 = t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों तरफ, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। So after the differentiation with respect to t on the both side, x³ will be treated as a t³। x³ को आप ऐसा मान के चलें जैसे t³ है, क्लियर। अब ये t³ है तो उसका जो डिवाइड x आएगा वो कितना आएगा, वो 3t² आएगा। तो वैसे कीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू x में भी, तो बनेगा 3x² into dx/dt minus 1 is a constant function and you know very well that differentiation of a constant function is always 0, so it will be 0. Now differentiation of t with respect to t, it will be 1, and find the value of dx, which will be dt/3x². So after finding the value of dx in terms of dt, we will replace in the main function fx, x³ - 1 as a t, and we have to replace the value of dx at the place of dx, which is dt/3x²। क्लियर। चलिए आगे, लेट्स प्रोसीड। I equals to t⁻⁴ into power of x5 and value of dx is dt/3x²। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सो I equals to t⁻⁴। अब ये x² यहाँ पे है, x⁵ यहाँ पे है, so power 5 will be cancelled out by 2 and we have a remaining power as a 3. So 1/3 को भी आप बाहर लीजिए। So 1/3 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन t⁻⁴ into x³ into dt. Now we observe that the function fx is mixed up, some in t, another in x, क्लियर। तो यदि एक फंक्शन कुछ t में है, कुछ x में है, तो उसको आप आगे लेके नहीं चल सकते, उसको प्योरली कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एज अ t, ठीक है। तो जो ये x³ है, आप चले स्टार्टिंग में जहां आपने t लेट किया था, तो वहां से निकालिए आप x³ की वैल्यू, एंड दैट विल बी t+1। सो पुट द वैल्यू ऑफ x³ इन दिस फंक्शन एंड इट इज t+1 dt। हमने रिप्लेस किया है x³ को t+1 से। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मींस सिंप्लीफाई कीजिए, एंड आफ्टर दैट कर दीजिए इंटीग्रेट। सो t⁻⁴ + 1, तो ये बनेगा 4/3 प्लस t⁻⁴ into dt। चलिए आगे 1/3 t⁻⁴ को 3 को कीजिए आप इंटीग्रेट, तो क्या बनेगा t⁻⁷ प्लस t⁻⁴ और बढ़ जाएगा फिर अपॉन में प्लस c। अब इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 टाइम ऑफ 3/7 t⁻⁷ प्लस 3/4 into t⁻⁴ प्लस c। 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1/7 टाइम ऑफ t⁻⁷ प्लस 1/4 टाइम ऑफ t⁻⁴ प्लस c। और जाने से पहले रिप्लेस करना है t को, क्योंकि आंसर t में आ रहा है, आंसर t में नहीं आएगा। क्वेश्चन x में दिया था तो आंसर भी x में आएगा।
So replace the value of t in terms of x, and that is x cube minus 1. So we have 1 upon 7 times of x cube minus 1 to the whole power 7 upon 3 plus 1 upon 4 times of x cube minus 1 to the power 4 upon 3 plus constant term c. Here c is an arbitrary constant, means a constant of integration, as you know. जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है बिकॉज बोर्ड फुल हो चुका है, रफ करना पड़ेगा ये, तो जल्दी करें। इससे आगे चलते हैं हम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। आपको मैं अभी एक काम करता हूं, मैं बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन में आप किसको टी लेट करोगे जिससे इनको आप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 में डिनोमिनेटर में जो x प्लस 4 है अंडर रूट के अंदर, उसको आप टी लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो ब्रैकेट के अंदर है डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3x क्यूब, उसको आप टी मानेंगे। 14 में आप लेट करेंगे log x इक्वल्स टू टी, log x को आप टी मानेंगे। 15 में आप 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी मानेंगे। 16 में आप 2x प्लस 3 को टी मानेंगे। 17 में e टू द पावर में जो लिखा हुआ है x स्क्वायर, केवल x स्क्वायर को टी मानेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 305, और क्वेश्चन नंबर 18 में आप जो लिखा हुआ है e टू द पावर में tan इनवर्स x, आप यहां से केवल tan इनवर्स x को ही टी लेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं कराऊंगा 20 आप कर सकते हैं। वो क्यों? 20 में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो आप यहां पे डिनोमिनेटर को टी मान लेना। मींस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को आप टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। चलिए फिर अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो आइए जरा, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 19। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 इनटू dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। अभी तक इस क्वेश्चन करने के मेरे पास में कई सारे रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप जो देख रहे हैं e टू द पावर 2x, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, जो कि आप जानते हैं वेन एवर वी मल्टीप्लाई टू टर्म्स एज अ कॉमन बेस देन पावर विल बी एडिड टू ईच अदर। यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को x टू द पावर 5 में, देन रिजल्ट विल बी x टू द पावर 7, पावर ऐड हो जाती हैं। तो सेम वही यहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस 1। अब ऊपर नीचे से कॉमन ले लीजिए आप e टू द पावर x, तो जब कॉमन लेंगे आप e टू द पावर x, जिसके पास में है वो दे देगा, जिसके पास था वो दे दिया, जिसके पास नहीं था वो कैसे देगा, वो फिर लिखेगा e टू द पावर माइनस x। अब वन में कॉमन लीजिए तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x से अंदर, तो आप वापस यहीं से ऊपर पहुंच जाओगे, तो ये कट जाएगा। और इसके बाद जरा ध्यान दें आप, इसको आगे आप खुद अपने आप करेंगे क्वेश्चन को। इस डिनोमिनेटर को t मान लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है ऊपर। ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर को t लेट कर लेंगे। डिनोमिनेटर को t मानने के बाद न्यूमरेटर कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से जो क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं उन्हें आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम पूछते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन व्हाट्सएप फॉर एनी प्रॉब्लम, देन आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 तो मैंने करा दिया है, और 19 के बाद में जो क्वेश्चन आगे हैं वो आप करेंगे।